हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका जिक्र कुरान पाक में 68 जगह आया है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े नबी गुजरे हैं। दुनिया में जब भूत प्रस्ती का जोर हो गया, लोग भूतों को बनाते और खुद उनकी पूजा करते। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद भी भूत बनाते थे और भूतों को खुदा समझते थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग क्यों इन भूतों को पूजते हो, ये तुम्हें ना कोई नफा दे सकते हैं ना नुकसान। मगर ये जवाब देती कि जो हमारे बाप दादा करते हैं वही हम भी करते हैं। एक रोज लोगों का शहर से बाहर कोई बड़ा मेला हुआ। यहाँ सब लोग उस मेले में शरीक होने शहर चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मेले में न गए। उनके पीछे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भूत के बड़े बाड़े में गए और वहाँ के सब भूतों को तोड़ डाला, सिवाय एक सबसे बड़े भूत के। वह कुल्हाड़ी जिसने सब भूतों को तोड़ा था, वह उस बड़े भूत के कंधे पर रख दी, जिससे यह मालूम होता था कि ये सब उसी ने तोड़े हैं। लोग जब वापस आए तो उन्होंने भूतों की यह दुर्गति देखी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को समझाया और भूत परस्ती से मना किया और अर्ज किया कि ए बाप, मैं डरता हूँ कि तुम पर खुदा का कोई अजाब नाजिल ना हो जाए। इस पर उनके बाप बहुत सख्त नाराज हुए और कहा कि आइंदा तूने मुझसे कोई ऐसी बात कही तो मैं तुझे संगसार कर दूंगा, और कहा तू मेरे पास से हमेशा के लिए चला जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को सलाम किया और कहा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहूँगा। वहाँ के बादशाह नमरूद को जो बहुत जालिम और बुत परस्त था, इन सब बातों का पता चला कि आजर का बेटा इब्राहिम लोगों को भूतों की पूजा करने से मना करता है और इस खुदा की दावत देता है, तो उसने उनको अपने दरबार में बुलाया और आपस में झगड़ने लगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा खुदा तो वह है जो मारता भी है और जिलाता भी है। नमरूद ने कहा, मैं भी मार सकता हूँ और जला भी सकता हूँ। चुनांचे उसने एक कैदी को सजाए मौत का हुक्म हो चुका था आज़ाद कर दिया और एक बेगुनाह को पकड़कर कत्ल कर दिया और कहा कि आप बताओ, मेरे और तुम्हारे खुदा के दरमियान क्या फ़र्क है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा हर रोज़ सूरज मशरिक़ से निकलता है, तुम इसे मगरिब से निकाल दो। इस पर नमरूद नाजवाब हो गया और हुक्म दिया कि इब्राहिम को जिंदा आग में जला दिया जाए, मगर वो आग खुदा के हुक्म से ठंडी हो गई और आपको आग से कोई तकलीफ नहीं पहुंची। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हुक्म से हजरत हाजरा और अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अभी पैदा हुए थे एक ऐसी जगह छोड़ आए जहाँ दूर दूर तक आबादी नहीं थी, ना पानी था, ना कोई दरख्त था। हजरत हाजरा ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक पत्थर के साये में लिटाया और खुद पानी की तलाश में इधर उधर दौड़ी, लेकिन पानी नहीं मिला। खुदा की कुदरत से जहाँ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एड़ी रगड़ रहे थे, वहाँ पानी का चश्मा फूट गया और आज तक जमजम के नाम से मशहूर है। और हजरत हाजरा जब दौड़ी, उससे सफाए मरवा कहते हैं, जहाँ जाकर आज हाजी इस तरह दौड़ते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हुए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को मेरी राह में कुर्बान कर दो। चुनांचे आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को यह बात बताई। हजरत इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, अल्लाह ताला आपको जो हुक्म दे रहे हैं उसको ज़रूर पूरा कीजिए, आप इंशाअल्लाह मुझे साबित कर पाएंगे। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करने के लिए लेकर चले और जंगल में ले जाकर उनको उल्टा लिटाया और अपनी आंखों पर पट्टी बांधी कि कहीं बेटी की मोहब्बत अल्लाह के हुक्म को पूरा करने से न रोके, और गले पर छुरी चला दी। उसी वक्त आवाज़ आई कि इब्राहिम, तूने हमारे हुक्म का सच्चा कर दिखाया। और जब हजरत इब्राहिम अलैहि ने आंखों पे पट्टी खोली तो हजरत इस्माइल की बजाय एक गुप्त जीवा किया हुआ पड़ा था। इस वाक़े की याद में मुसलमान हर साल कुर्बानी करते हैं। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल ने मिलकर खाना काबा का दोबारा तामीर करना शुरू किया। यह वही खाना काबा है जहाँ सारी दुनिया से लाख मुसलमान हर साल हज करने आते हैं और जिसकी तरह मुँह करके हम सब मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं।